हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं सुरेश टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ विनायक वी स्पोकन इंग्लिश क्लास में। इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने हाल ही में एक क्लास पढ़ी थी जिसका नाम था डेली रूटीन। ऐसी क्लास ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर हम एक फिक्स वर्क करते हैं जो डेली बेसिस पे वर्क होता है, या यूँ समझ लेंगे एक निश्चित वर्क के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ताते वाले पैटर्न को यूज़ करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, डेली रूटीन या फिक्स वर्क। आपको कैसे पता चलेगा कैसे यूज़ करना है, तो इसका जो पॉजिटिव पैटर्न हमने देखा था उसमें सीधा सा सिंपल ये देखा था कि पहले हमको काम करने वालों को रखना है, उसके तुरंत बाद किसको रखना है, काम को। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नया उसमें नया ही है। बट इसके नेगेटिव में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, और यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव बहुत अलग तरीके से बना हुआ है इसका। समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखें, इसमें जो नई चीज़ लॉजिकल आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि जब हम इसका नेगेटिव पार्ट बनाएंगे, उस केस में हमारे पास कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? आई और यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। इट मीन्स ये है कि बहुवचन के साथ भी क्या लगने वाला है, डू नॉट लगने वाला है। ये हम ऑलरेडी पहली क्लास से आपको पढ़ाते आ रहे हैं। ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा एक वचन होगा उसके साथ भी क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। अब यहाँ पर इसका पॉजिटिव पार्ट भी देख लेता कि आपको डिफरेंस समझ में आए। इसका पॉजिटिव पार्ट हमने ये देखा था कि आई और यू के साथ एक्शन का क्या था, फर्स्ट फॉर्म था, और ही के साथ एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस या क्या था, आई एस। फाइन। अब यहाँ आप दिमाग लगाओ अपना। जब हम डज नॉट लगा रहे हैं, किस केस में लगा रहे हैं हम डज नॉट, इसके केस में। ही के साथ हम जब नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या लगा रहा है, डज नॉट लगा रहे हैं। ओके, जब डज नॉट लगा रहा है तो इधर से क्या जा रहा है, एस ई एस या आई एस हट रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। या तो आप लिख लें या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ वी पुट अप डज नॉट हियर, इन दैट केस वी रिमूव एस ई एस या आई एस। अगर हम डज नॉट यानी नेगेटिव जब भी बनाएंगे उस केस में यहाँ पर जो हम पॉजिटिव में एस या ई एस या आई एस लगा रहे थे वो हट जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है कि कभी भी, कल ही बताया था मैंने कि अगर दूसरे नंबर पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो, ये कौन सा नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, अगर दूसरे नंबर पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका ऑलवेज नेगेटिव कैसे बनेगा, डू नॉट से। और अगर दूसरे नंबर पे एस या ई एस लगा हुआ है तो ऑलवेज नेगेटिव उसका कैसे बनेगा, डज नॉट से। इट मेक्स मैटर, है ना। ये बहुत आगे जाके डिफरेंस क्रिएट कर, ये बहुत प्रभाव रखने वाली है, या ये कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। इसलिए इसको अपन दोनों टाइप से समझ रहे हैं। देखें, नेगेटिव बनाएंगे इसका, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। सपोज हमने ये सेंटेंस लिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि हमको इस टाइप के सेंटेंस बनाने कैसे। तो देखो, इसमें ये चीज़ हिंदी मीडियम से तो ये है कि तातीती आ गया, बट हम रटना नहीं चाहते हैं। हमको ये समझना है कि ये डेली बेस पे वर्क है, फिक्स वर्क है, नहीं पता है उसको। फाइन, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, उस केस में मैं फोर क्या लगाऊंगा, मैं आई के बाद क्या लग रहा है हमारा, डू नॉट, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डोंट। डू नॉट को जब हम
शॉर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डोंट बन जाएगा। जब डज नॉट को हम शॉर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डजंट। ओके, सो मैंने क्या बोल दिया, आई डू नॉट, ये यहाँ रखा। अब इसके बाद किसको रख रहा हूँ मैं, एक्शन को रख रहा हूँ। एक्शन मीन्स काम। काम क्या है, जानना, जानने को क्या बोल दिया, नो, और क्या जानना, इंग्लिश। इट्स आवर आंसर। फाइन। एज वी नो दैट, हमने पहले ही कहा आपसे कि यू के साथ लगने वाले नियम सारे प्लूरल को फॉलो करते हैं। आई का बेईमान ऑलरेडी कंसिडर, क्योंकि आई आज इसके साथ अटैच है, हो सकता है कल इसके साथ अटैच हो, बट हमको जो कंसिडर करना है, हमको जो हमेशा नियम लेके चलना है, वो यू और ही की बेस पे लेके चलना है। यू जो लेगा वो हमेशा बहुवचन वाला वर्ड लेगा। यू जो लेगा वो हमेशा बहुवचन वाला, कोई भी करता है ये जो काम करने वाला है, वो हमेशा अगर बहुवचन वही लेगा जो यू ले रहा है, और एक वचन वही लेगा जो ही ले रहा है, हमेशा याद रखना। जैसे और एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं। हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। एक सेंटेंस लिया हमने, हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब मान लो इसको बनाना है हमको, इसको बनाना कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी करें। सबसे पहले तो आइडेंटिटी करेंगे सेंटेंसेस पैटर्न में, रहा रही में, रहा था रही थी में, रहा होगा में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ, ताते में और तागिते के भी कौन सा पैटर्न में है, नेगेटिव पैटर्न में है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें वी। अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि इसमें डज लगना है कि डू नॉट लगना है, तो कॉमन सी चीज़ है, हमने पहले से बता दिया कि यू के साथ लगने वाला नियम किसको फॉलो करता है, बहुवचन को फॉलो करता है। तो बहुवचन को फॉलो करता है, दैट मीन्स ये है कि वी हमारा बहुवचन है। उस केस में हमने क्या लगा दिया, वी डोंट, बट अब डोंट यहाँ तक चला गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक्शन, काम। काम क्या है, बर्बाद करना, वेस्ट और टाइम। फाइन, ये हमारा आंसर आ गया। और बनाया, तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। ये बनाने की कोशिश करते हैं। सो क्या करेंगे हम, तुम फॉर के लगा देंगे यू, नहीं के लिए वही अगेन डोंट, नो, और ये क्या लगा दिया हमने, मी, यू डोंट नो मी। फाइन। तो ये हमारा क्या, हमने पैटर्न देखा, ये हमने देखा कि आई यू से रिलेटेड कैसे बनता है। अब इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो याद रखने वाला, कि ही के साथ अगर हम कुछ एडजस्ट करते हैं, इसी सवाल को अगर हम ऐसा बनाते हैं, वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो किस बेस पे बनेगा, इसके बेस पे बनेगा। हमने क्या बना दिया, ही, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीचर्स। आपको यहाँ दिमाग लगाने की जो बात है ये है, जिसने पुरानी क्लास पढ़ी है, जिसने भी हमारी पुरानी क्लास, दैट मीन इससे पहले वाली क्लास जो पढ़ी, इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि वेन एवर लास्ट वर्ड अगर एक्शन में ओ और सी एच होगा, उस केस में हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स हमने पहली क्लास में पढ़ लिए। तो यहाँ पर ई एस क्यों लगा है, क्योंकि लास्ट वर्ड इसका सी एच है, और क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है। बट अगर यही सवाल मैं चेंज करता और ये सवाल ऐसे लिख देता, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, तो फर्स्ट थिंग
हमारा सीधा फोकस कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले आइडेंटिटी, क्लास की सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। अगर आपको क्लास का पैटर्न समझ में आता है तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि हमको कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि दिस क्लास नॉट रिलेटेड टू रहा रही, ये रहा था रही थी से नहीं है, ये रहा होगा सिर्फ नहीं है, ये तातीती से बिलोंग करती है और तातीती के कौन से केस से बिलोंग कर रही है? नेगेटिव केस से बिलोंग कर रही है। तो नेगेटिव क्या कहता है हमारा? वहाँ फोर क्या लगा दिया? ही के साथ क्या लगाया हमने? डज नॉट, एज यू कैन सी यहाँ पर। अब पढ़ाने क्या बोलते हैं? टीच, और बता दिया इंग्लिश। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखो, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपका कोई नॉलेज चेक कर रहा है, आपका वो देख रहा है कि इसमें कितनी स्किल्स है या कितना डीप नॉलेज है, आपसे कह देगा ही टीचेस इंग्लिश का नेगेटिव बनाओ, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट टीच इंग्लिश। और अगर कहते हैं कि ही डज नॉट टीच का पॉजिटिव बनाओ, तो उल्टा कर दो, इसका नेगेटिव ये बनाया और जब इसको पॉजिटिव बनाना है तो वापस से ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ऐसा? अब मैं यहाँ एक रूल दे रहा हूँ कि कभी भी अगर डज नॉट लगेगा तो एस या ई एस या आई एस नहीं लगेगा। फाइन, ये माइंड बिठा ले आप, इन शब्दों को माइंड में बिठा ले आप कि जब भी अगर डज नॉट लगा है तो फाइनली उस वर्ड के एक्शन में एस ई एस नहीं लगेगा। किसमें? एक्शन में। किसमें? एक्शन में। और अगर आपसे कहे कि डज नॉट वाला का पॉजिटिव बनाना है, तो जैसे अगर डज नॉट हटेगा तो पक्का एस या ई एस लगेगा। डज नॉट लगेगा तो एस या ई एस हट जाएगा, और डज नॉट हटेगा तो एस या ई एस लग जाएगा। इतना आपको माइंड में रखना है। फाइन। सो many more sentence we can take here, many more sentences. जैसे वह राम यहाँ नहीं रहता है। राम यहाँ नहीं रहता। हमने एक एग्जाम्पल और लिया कि राम यहाँ नहीं रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही आइडेंटिटी जाने। अब उसका क्या, कौन सा पैटर्न है? नेगेटिव। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? राम। एज वी नो दैट राम इज अ सिंगुलर। हम जानते हैं कि राम क्या है? सिंगुलर। दैट मीन्स इस केस में क्या लगने वाला है? हमारा डज नॉट लगने वाला है। तो हमने क्या लगा दिया? डज नॉट। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? एक्शन आ रही है, वर्क आ रहा है। तो हमने क्या बोल दिया? राम डज नॉट, रहने क्या बोलते हैं? लिव, और यहाँ फॉर हियर। राम डज नॉट लिव हियर। राम डज नॉट प्ले हियर। अगर मैं इसका बना दूंगा, राम यहाँ नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले हियर। राम डज नॉट लाई। राम झूठ नहीं बोलता है। फाइन। राम डज नॉट वॉच टीवी। दैट मीन्स राम टीवी नहीं देखता है। राम डज नॉट लिसन। राम सुनता नहीं है। राम डज नॉट वेस्ट टाइम। राम समय बर्बाद नहीं करता है। राम डज नॉट वियर टी शर्ट। राम टी शर्ट नहीं पहनता है। राम डज नॉट लिसन प्रॉपरली। दैट मीन्स राम ढंग से सुनता नहीं है। मेरे वाक्य को थोड़ा सा फोकस करें, वर्डों को सुने। ठीक है। राम डज नॉट स्टडी। राम पढ़ता नहीं है। राम डज नॉट रन फास्ट। राम तेज नहीं दौड़ता है। ठीक है। अब राम की जगह आप किसी को पुटअप कर लें, राहुल रख लें, शेर रख लें, एनीवन जैसे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान भी इम्प्लीमेंट होता है। जैसे और देख ले कुछ सवाल और, निर्जीव चीज में भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे हवा बहती नहीं है। ठीक है। सपोज इस सेंटेंस को बनाना है, अब कैसे बनाओगे? यहां से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करो? यहाँ से स्टार्ट करो। एयर
सिंगुलर है, डज नॉट। बहना मतलब क्या होता है, ब्लो ना। शेर, कूदता नहीं है, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लॉयन, एक वचन इसलिए, डज नॉट, कूदने क्या बोलते हैं, जंप। समझ रहे हो, हमने बोल दिया कि गायें तैरती नहीं है, तब सबसे पहले ये देखिए कि गाय सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमको ये देखना है। ऑब्वियसली बात है कि गाय हमने बहुवचन वर्ड यूज करा है, तो काउस, वी ऑलरेडी मेंशन दैट कि यू जो लेगा वो बहुवचन लेगा। यू ले रहा है, क्या ले रहा है, रूल डू नॉट ले रहा है, दैट मीन्स काउ भी क्या लेगी, डू नॉट लेगी। तेन में क्या बोल दिया हमने, स्विम, काउ डू नॉट स्विम, फाइन। लायंस डू नॉट जंप, many more things you can make sentences. You need to do practice until you perfect. If you want to improve English, firstly you need to do practice, more practice. भाई अगर ये जैसे इस पे सवाल बनाए हमने, तो हमको सारे सवाल की मेंटली प्रैक्टिस करनी है, माइंडली प्रैक्टिस करनी है। आइदर यू कैन डू प्रैक्टिस विथ आई मीन जैसे मिरर के सामने आपको जोर जोर से रिवाइज करें, जितना आप मतलब बोलेंगे। व्हाट वी आर लर्निंग स्पोकन, और स्पोकन को अगर आप बोलेंगे नहीं, हाउ कैन यू लर्न, सीखोगे कैसे, सीखोगे कैसे भैया। आपकी टोन ही तो बनानी है, और टोन के लिए हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस भी लाउडली, हमको जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करना है, तब जाके हम कहीं इंग्लिश सीखेंगे। हम ऐसे कि यार ये रूल्स पढ़ लिए, उसको माइंडली पढ़ नहीं। जैसे यहाँ में हमने बोल लिया, आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, मैं मैथ्स नहीं समझता हूँ। यू डो नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, तुम मैथ्स नहीं समझते हो। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। जब इस पे बेटे बनाएंगे, ही डजंट नो मी, मेनी मोर थिंग्स। ओके, सो हमको ये देखना है कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अब नाउ इसका कौन सा पार्ट, थर्ड, मतलब दैट मीन्स इसका कन्फर्मेशन पैटर्न, कन्फर्मेशन बनाएंगे इसका। तो देखो हमेशा याद रखिए, कन्फर्मेशन एक नया रूल नहीं, आपको नया रूल नहीं ये देखना है कि नहीं मुझे तो नया रूल अलग से याद करना है। देखो मैं पहले की क्लासों में भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, कभी भी कन्फर्मेशन बनाना हो तो आपको कन्फर्मेशन के लिए आपको अच्छे से क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव क्लियर है, दैट मीन्स आपका कन्फर्मेशन 100% क्लियर है, क्योंकि हम करने कुछ नहीं वाले हैं। इस डू को उठाए कहाँ रखेंगे, आगे, इस डस को उठाए कहाँ रखेंगे, आगे, नया कुछ भी नहीं करने वाले। ये रखा डू, आई, यू, एक्शन, एक्शन कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डज, ही, एक्शन, एक्शन कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फाइन। सो नाउ कब हम कन्फर्मेशन बनाते हैं, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कब बनाते हैं हम, इंटरोगेटिव तब बनाते हैं हम जब किसी से हम कंफर्म करेंगे, दैट मीन्स व्हेन यू आर गेटिंग आंसर इन यस और नो। जब आप यस और नो में आंसर ले रहे हो, उस केस में हम कन्फर्मेशन यानी इन लोगों को उठा के कहाँ रखते हैं, आगे। ये हर क्लास में इंप्लीमेंट होगा, इन एवरी क्लास। जब भी हम उस क्लास में यस और नो में आंसर लेंगे, ये जो हमारे पास आएंगे नेगेटिव में, यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो भी बंदा आएगा, हर क्लास में, सुन रहे हैं, हर क्लास में जो भी बंदा यहाँ पर आएगा वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट पढ़ने आया, तो मैंने बोल दिया क्या तुम इंग्लिश जानते हो, ये सवाल बना दिया।
यहाँ से क्या हटा दे तो सिंपल सा हो गया, तुम इंग्लिश जानते हो, ओके। लेकिन जैसे मैंने क्या इम्प्लीमेंट करा तो इसका फॉर्म बदल गया, इसका रूप बदल गया है, अब ये अलग तरीके से बनेगा। अब ये जो सामने वाला आंसर मुझे देने वाला है, ठीक है, वो काय में देने वाला है, यस और नो में देने वाला है। ये सबसे मेजर पॉइंट है। और वाई आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि इफ़ यूर बेसिक इज क्लियर, आपका अगर बेसिक क्लियर है दैट मीन्स आप बहुत कुछ गेन कर चुके हो, और ये बेसिक है, ये आपको याद रखना है हमेशा कि क्या वर्ड आ गया है दैट मीन्स कुछ उथल पुथल होने वाला है। क्या उथल पुथल होने वाला है कि इसका आंसर येस और नो में मिलेगा, और जब भी येस और नो में आंसर मिलेगा उस केस में हम ये वाला फंडा यूज करेंगे। क्या हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, कहाँ से, डू से, डू यू, ये रखा डू, ये रखा यू, इसके बाद किसको रखेंगे हम, एक्शन को। एक्शन क्या है हमारा, जानना, जानना क्या, नो, और क्या जान रहे हैं, इंग्लिश। क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्या तुमको चाय पसंद है। देखो अब रटने वाले यहाँ मात खा जाएंगे, रटने वाले यहाँ मात खा जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली इसका जेन्युइन आंसर नहीं निकाल रहे हैं। क्या तुम्हें चाय पसंद है, इसका एक्चुअल मीनिंग तो यही हुआ ना, क्या तुम चाय पसंद करते हो। अपनी लैंग्वेज है, अपन जिस लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंग्लिश का पैटर्न बदल जाएगा ना भाई। अगर आप मालवी बोल रहे हो या कोई उर्दू बोल रहे हो या पंजाबी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस बट द पैटर्न इज सेम। सेंस क्या निकल रहा है, सेंटेंस का सेंस किस पैटर्न में लिख रहा है, इट मैटर्स, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि इसका हिंदी में क्या था, इसका सेंस क्या लिखा है। इसका सेंस यही निकल रहा है कि इस क्लास पे बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्लास क्या कहती है कि ऐसा वर्क जो आप डेली करते हो, ऐसा वर्क जो आप डेली करते हो, फिक्स वर्क, निश्चित वर्क जो करते हो। तो चाय पीना एक कॉमन सी बात है, निश्चित वर्क, डेली वर्क है, और उसका भी कौन सा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। सो हम क्या बना देंगे, डू यू लाइक मीन्स पसंद करना, टी। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक गेम, डू यू लाइक सीरियल, डू यू लाइक मूवी, डू यू लाइक स्टोरी, डू यू लाइक पाइनएप्पल, डू यू लाइक एप्पल, डू यू लाइक मी। ठीक है, ये वर्ड जो आप अभी तक डू यू लव मी, जैसे ये वर्ड मूवी में यूज किया जाता है, कई जगह यूज किया जाता है। डू यू लव मी दैट मीन्स उसने पूछा है, अब आंसर देने वाला क्या देगा, यस। अगर इसका जवाब वो पॉजिटिव में देगा तो क्या देगा, क्योंकि उसने यस में जवाब दिया मतलब पॉजिटिव में जवाब दिया। अगर वो नेगेटिव में देगा, नो आई डोंट लव यू। एज यू कैन सी हियर, ये हमारा नेगेटिव पैटर्न है, पॉजिटिव पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। सो ये तो हमने किसका देखा, डू का। अब डस का कैसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन दैट केस यू मस्ट रीड दिस क्लास अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एवरी डे यू हैव टू रीड इट until you become perfect in English. So here why I am giving too much time in this class, because I know well that this is the most important class of the English language. अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब बहुत भारी जो आपका बोलता है हर्डल है, हर्डल मतलब प्रॉब्लम्स ना, आपने बहुत बड़ा चढ़ाव चढ़ लिया है अगर इसको हमने समझ लिया। नाउ कम्स टू ही, देखते हैं डस, यहाँ भी वही चीज, इसके पॉजिटिव में ही के साथ क्या लगता है, बस एस या ई एस या आई एस। जब इसका पॉजिटिव बनाते हैं, ना तो नेगेटिव में लगने वाला है और ना ही इसके कन्फर्मेशन में लगने वाला है, समझ रहे।
पॉजिटिव में ही इसके ए से यस लगेगा, किसके साथ, सिंगुलर के साथ में। नेगेटिव में भी नहीं लगने वाला और कंफर्मेशन में भी नहीं लगने वाला है, ये आपको माइंड में याद रखना है। ओके, सो नाउ अगर हम इसका कंफर्मेशन देखेंगे, कैसे, क्या वह यहाँ रहता है, क्या वह यहाँ रहता है। ओके, सो आंसर क्या बनेगा हमारा, डज। आपको कैसे पता लगे किसको कहाँ रखना है, तो देखो डज, इसके बाद किसको रखना है आपको, काम करने वाले को। रहने वाला कौन है, ही को रख दिया। इसके आगे आपको ये कैसे पता चलेगा कि अब अगला कौन सा वर्ड रखना है हमको, तो अगला किसको रखना है हमको, एक्शन को रखना है। एक्शन मीन्स क्या होता है, काम। काम क्या है, रहना। रहना क्या बोलते हैं, लीव। बचा क्या हमारे पास, यहाँ शब्द बचा है, यहाँ को रख दो हियर। डज ही लिव हियर, डज ही प्ले हियर, डज ही स्लीप हियर, डज ही स्विम हियर, स्विम बोलते हैं ना। डज ही फ्लाई काइट हियर, क्या वह यहाँ पतंग उड़ाता है। डज ही प्ले क्रिकेट हियर, क्या वह यहाँ क्रिकेट खेलता है। ठीक है, डज ही रन हियर, क्या वह यहाँ क्या वह यहाँ दौड़ता है। डज ही फाइट हियर, क्या वह यहाँ लड़ता है। मैनी मोर सेंटेंस यू कैन मेक हियर, कहीं कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो। आपको एक ही सेंटेंस को 1000 बार प्रैक्टिस करना है नए नए वोकैब के साथ में। ठीक है, डज ही, यहाँ कुछ अलग रख दो, डज ही ईट एप्पल, डज ही प्ले हो गया है ना, डज ही वियर शर्ट, डज ही लिसन, और भी वर्ड्स के साथ। डज स्टूडेंट, अगर सिंगल है तो स्टूडेंट, डज स्टूडेंट रीड हियर, फाइन। डज ही राइड बाइक, और भी सेंटेंस जैसे क्या वह पैसे लेता है। ठीक, कैसे बनाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे ना। तो क्या आपको ये नहीं देखना है कि नहीं यार क्या आ गया, दैट मीन्स हमको वोट लगा देना है यहाँ पर। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि हमने WH पढ़ लिया है, हमने WH पढ़ लिया है। WH में हमने ये बताया था आपको कि WH उसी केस में लगेंगे जब हम उससे जेन्युइन क्वेश्चन करेंगे। दैट मीन्स हम उससे यस और नो में आंसर नहीं ले रहे हैं, उसका विवरण चाहिए हमको, डिटेल में आंसर चाहिए ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर आप जब भी लगाते हो हमेशा क्या होता है, WH से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ हम केवल सिंपल सा यस और नो में आंसर ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, डज ही टेक मनी। अगर मैं यहां से ये हटा देता हूं, क्या हट गया, मतलब डज हट गया, और डज हटा, ये बात बहुत पहले बता जाऊँ। अगर डज हटा तो फिर इधर क्या लगने वाला, एस लगने वाला। इस चीज़ को याद रखिए आप, क्योंकि सेंटेंस क्या बन चुका अब हमारा, पॉजिटिव बन चुका। वह पैसे लेता है, ही टेक्स मनी। वह पैसे देता है, ही गिव्स मनी। वह पैसे लेता है, ही टेक्स मनी। वह पैसे देता है, ही गिव्स मनी। ही गिव्स टाइम, ही गिव्स बुक्स ना। ही टीचेस इंग्लिश, ही स्विम्स, ही कैच अप बर्ड्स। वह पक्षी को पकड़ता है। ठीक है, तो आप जब थर्ड पर्सन के साथ बनाएंगे तो ऐसे ही लगेगा, किस केस में, पॉजिटिव में। किस केस में, पॉजिटिव में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। आशा करता हूँ। अभी भी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, इसका अगला पार्ट हम आने वाली क्लास बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमको इसका ये पार्ट देखना है कि इसके WH कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये बचपन से हमने रटे रटाए सवाल है। ये बचपन में बहुत सारे सेंटेंस हमने सीधे रटे हुए हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, कॉमन सी चीज़ें सबको पता है। वेयर डू यू लिव ये सबको पता है, बट ये नहीं पता है कि यहाँ डू ही क्यों आया है, डू ही क्यों आया है, डस क्यों नहीं आया है। ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास एंड अगर आपको अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी पार्टनर तो आप ढूंढें, सर्च करें अपने फ्रेंड्स को या अपने जो भी डियर है, आपका जो भी नियरेस्ट रिलेटिव है, उनके साथ डिस्कस करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉरवर्ड योर मैसेज। आपके मैसेज बोले तो बातचीत को फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें डीप से अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएंगे और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं और दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ये इंग्लिश सीखने का बहुत बेहतर तरीका है। बट हियर इज़ अ वन कंडीशन, यहाँ भी एक कंडीशन है और क्या है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ये कोटेशन आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रैक्टिस ही इंसान को सबसे परफेक्ट बनाती है हर फील्ड में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। और जहाँ अगर कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ समस्या आ रहा है, यू कैन शेयर विथ आवर टीम एंड वॉट एवर कॉन्टैक्ट नंबर वी हैव गिवन इन कॉन्टैक्ट लिंक, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। यू कैन ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे ये समस्या है, हम उसका रिप्लाई बिल्कुल देंगे। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, जहाँ जिसको लगता है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। एड्रेस ऑलरेडी आपको मेंशन है। सो आशा करता हूँ मिलेंगे एक नई क्लास में जिसमें हम ये समझेंगे WH कैसे बनाएंगे इसका। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कोचिंग कहाँ पढ़ते हो, तुमने अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हो, कहाँ सीखी है, वो सारे सवालों के जवाब। सो कीप विद अस, बने रहिए हमारे साथ में। जय विनायक। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।